तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या दिया है वो देखते हैं। कह रहा है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग हल लिख करके सॉल्व, ये आप अपने बुक में देखिएगा तो ये जो आकृति है वो आपको दिया गया है, ठीक है। इसी के आधार पे इसके आगे जो है आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे इस डंडालेख जो बनाया गया है उसको हम समझेंगे। तो इधर जो है ना विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और यहाँ पे जो है ना प्रतिदिन पढ़ने के घंटे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा बारंबारता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अधिक विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा, यानी कि सबसे ज्यादा जो है कितने विद्यार्थियों ने अधिक घंटे तक पढ़ा, ठीक है। अधिक विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा। और नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक कितना है जी, 28 है। तो 28 पे आ जाइए और इसके नीचे आइए, देखिए यहाँ पे 4 से लेकर के 5 घंटे तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा जी, 28 विद्यार्थियों ने। तो ये सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 4 से 5, ठीक है। आंसर में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 से 5 घंटे, ठीक है। यानी कि 4 से 5 घंटे सबसे ज्यादा विद्यार्थी पढ़े हैं, 4 से 5 घंटे तक, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब नंबर, 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखिए यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो 20 में सबसे पहले 4 जोड़ दीजिए, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में आप इस 16 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। 40 के बाद आप उसमें जोड़ दीजिए 12, ठीक है। तो 12 जोड़िएगा तो आपका 52 हो जाएगा और 52 में 8 जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा 60, ठीक है। विद्यार्थी 60 विद्यार्थी, फिर से देख लीजिए एक बार और। बोला गया 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो 5 से कम समय तक 60 विद्यार्थियों ने पढ़ा, ठीक है। अगला देखिए स नंबर, कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में पढ़ा, ठीक है। यानी कि छुट्टी हुई है उसमें कितने विद्यार्थियों ने, टोटल कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, 16 है, 28 है, 20 है, 8 है, 4 है, इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो सभी को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 88, यानी कि छुट्टी के दिनों में या फिर अवकाश के दिनों में 88 विद्यार्थी जो है वो घर पर पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 88 विद्यार्थी, ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है, यानी कि बोला गया है किस वर्ग अंतराल, ठीक है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो अभी बताया है ना इसके पहले, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, ये होता है बारंबारता। ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया, ठीक है। तो बोला गया है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कौन सी बारंबारता, यानी कि 28 वाले सबसे अधिक है, इसके नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो 4 से 5, तो यहाँ पर भी हम भर देंगे 4 से 5, ठीक है, 4 से 5, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आपके बुक में ऐसे ही दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे कि अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के जूते चप्पल के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए,
ठीक है। यानी कि आप अपने बुक में देखिएगा तो कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है, ठीक है, खंड बना करके आपको दिया गया है। इसी में आपको अपने स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं उन सभी के जूते चप्पल का नाप लेना है, और नाप करने के बाद आपको इस तालिका में भर देनी है, ठीक है। कुछ इसको हम सही कर लेते हैं जी, ठीक है, ताकि आप लोग को भी अच्छा दिखे। इस टाइप से आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने तरफ से भी इसमें मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आप अपने क्लास में गए और जाने के बाद आप सभी बच्चे का नाप लेना शुरू कर रहे हैं, तो नाप लेना शुरू कर रहे हैं तो 5 नंबर का जो चप्पल है वो 3 बच्चे को मिला है। मान लेते हैं 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 नंबर के चप्पल पहनते हैं। उसी तरह से आप 6 नंबर का नाप लिए, तो मान लेते हैं कि 2 बच्चे ऐसे मिले जो कि 6 नंबर का चप्पल पहनते हैं, ठीक है। उसी तरह से 7 नंबर के चप्पल का माप यदि लेते हैं तो मान लेते हैं उसमें आपको एक बच्चे का जो चप्पल है वो 7 नंबर का है, ठीक है। अगला 8 नंबर वाले का माप ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि 8 नंबर वाले 5 लड़के होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिलान चिन्ह भी करना है। ये तो बारंबारता हो गई, यानी कि संख्या होगी, कितनी संख्या आप लोग रखे हैं और कितनी संख्या आप माने हैं, ठीक है, या फिर आपके नाप लेने के अनुसार आपको कितनी कितनी संख्या में उन लोगों का नाप मिला है। अब आपको करना है मिलान चिन्ह। कैसे करेंगे जी, देखिए बारंबारता में कितनी संख्या आई है, 3, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे, 1 2 3 लाइन खींच देंगे, मिलान चिन्ह हो जाएगा। उस तरह से बारंबारता में कितनी आई है, 2 आई है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 7 नंबर में कितनी आई है जी, तो 1 आई है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। और 5 नंबर में कितना आया हुआ है आपका, 8 नंबर के चप्पलों में टोटल संख्या कितनी थी, 5 थी, तो 5 कैसे लिखेंगे, इसे देखिए 4 लाइन इसे खींचेंगे और उसमें एक तिरछा लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा मिलान चिन्ह। तो इस तरह से आप 2 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। यानी कि 1 माह, ककड़िया नाम का एक गांव है, उसमें 27 मकान में बिजली जला है, ठीक है, और 1 महीना का जो बिजली बिल है कुछ आपको इस आंकड़े में दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ग अंतराल 300 से 400 लेकर के एक बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है एकदम। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग 300 से 400 की वर्ग अंतराल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे बारंबारता सारणी, ठीक है। सेम टू सेम जो है ना, इसके ऊपर आप जिस तरह से सॉल्व किए हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन, उसी के जैसा ये भी है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं बारंबारता सारणी और वर्ग अंतराल। चलिए इसको 3 पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे डिवाइड हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ पे आप लिख लीजिए मिलान चिन्ह, ऐसे लिख सकते हैं। और लास्ट वाले में आप लिख सकते हैं बारंबारता, इस तरह से, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में जो है वो दिया गया है 300 से 400 का वर्ग अंतराल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 300 से 400, ठीक है, फिर अंडरलाइन कीजिए इस तरह से। उसके बाद 400 से 500, ठीक है, फिर उसके बाद 500 से 600, ठीक है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं जी थोड़ा सा, 600 से 700, ठीक है। चलिए इसे लाइन खींच लीजिए।
और लास्ट तक हमको जाना है 700 से, 700 होना चाहिए यहाँ पे, 700 से 800। देखिएगा इसमें भी एक लॉजिक है कि क्यों इतना ही लिए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अब 700 से 8 तक 100 ही क्यों लिए हैं, इसमें लॉजिक क्या है वो देखिए। 700 से 800 तक ही क्यों लिए हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो संख्याएं हैं ना वो 800 से नीचे ही है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाएंगी। अगर मान लेते हैं कि इसमें कोई ऐसी संख्या दी होती कि 800 से अधिक होती, ठीक है, 850 होती, 860 होती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 900 तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं जितने सारे आपको मकानों का बिजली बिल जो दिया गया है उसमें जो है ना संख्या जो है वो 800 के नीचे ही है, इसलिए हम लास्ट लास्ट 800 तक रखे हैं। चलिए अब एक एक करके इसमें काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे बारंबारता में कि 300 से लेकर के 400 के बीच में कितनी बिजली बिल आई हुई है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 300 से अधिक होनी चाहिए और 400 से कम होनी चाहिए। तो पहली संख्या मिली ये, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बगल में ये 3 हो गया, ठीक है। और देखिए ये 4 हो गया, और देखिए और 5 हो गया, और और कोई है जी, नहीं है, ठीक है। तो यह लिख लेंगे 5, यानी कि 300 से 400 के बीच में हमको 5 घरों का बिजली बिल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। चलिए अब इसके आगे देखेंगे 400 से लेकर के 500 के बीच में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 400 से 500 के बीच में चलते हैं। तो देखिए एक यह मिला, एक, ठीक है, एक यह 2, और देखिए यहाँ पे देखिए ये 3, और देखिए और इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग बढ़ेंगे 500 से लेकर के 600 के बीच में कितनी घरों की बिजली बिल की संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं जी। चलिए तो इसमें हम लोग बढ़ेंगे 500 से 600, ठीक है। तो देखते हैं 500 से अधिक कौन सी है, देखिए एक यह मिला, ठीक है, 2, एक यह मिला 2 हो गया, एक ये मिला 3, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ है 4। उसी तरह से और आगे बढ़ा जाए 4, एक यहाँ देखिए ये है 5, एक यहाँ पे है 6, एक यहाँ पे है 7, और देखिए तो कहीं छूट नहीं रह गया कि यहाँ पर भी है 8, यानी कि टोटल कितना मिला जी, 8 मिला। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 8 भर देंगे। उसी तरह से अब चेक करेंगे हम लोग 600 से लेकर के 700 के बीच में कितने मकानों का बिजली बिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और चेक करते हैं 600 से 700 के बीच में कौन है। तो देखिए एक यहाँ मिला 1, ठीक है, और आगे बढ़ा जाए एक यहाँ पे है 2, एक यहाँ पे है 3, एक यहाँ पे है 4, और देखिए तो और कोई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब लास्ट हम लोग को चलना है 700 से लेकर के 800 तक, ठीक है। तो 700 से लेकर के 800 तक हम लोग को चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 700 में देखिए एक ये मिला आपका, एक, ठीक है, एक ये 2, और कितना है यहाँ पे देखिए ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7। कितना मिला जी, 7 मिला। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। अब हम लोग को मिलान चिन्ह लिखना है। तो मिलान चिन्ह बताए थे इसके पहले वाला की तरह। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बारंबारता में 5 दिया है, तो कैसे करेंगे जी, ऐसे 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और एक तिरछा लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा मिलान चिन्ह 5। अब हमको 3 बारंबारता यहाँ पे दिया गया है, तो मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 3 लाइन खींचेंगे, हो जाएगा। अगला 8 हम लोग को लिखना है। तो क्या करेंगे जी, देखिए मिलान चिन्ह में 1 2 3 4, ऐसे 4 लाइन खींचेंगे और एक लाइन उसमें तिरछा खींच देंगे, तो ये 5 हो गया। उसके बाद हमको 8 बनाना है,
तो इसके लिए 3 लाइन और खींच देंगे सीधा। तो 5 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 5 3 8 हो गया। उस तरह से अगर 4 हमको मिलान चिन्ह लिखना है, 4 का मिलान चिन्ह लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच देंगे, हो गया। अब इसी तरह से 7 लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 और एक तिरछा लाइन 5, और उसके बाद बचा 2, तो 2 लाइन इसे सीधा खींच देंगे, हो जाएगा मिलान चिन्ह। अब देखिए इसमें यहाँ पे तो बोला गया है कि बारंबारता सारणी बनेगी, तो बारंबारता सारणी तो बन गई, लेकिन हाँ, एक और चीज नीचे छुटी हुई है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम इसका योग भी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग इसका योग भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग योग, ठीक है। और इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे 7 4 8 3 5, इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। ये योग होती है, इसको जोड़ना अनिवार्य होता है। अब जाकर के ये जो है आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता टोटल क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं जी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी कि जो 3 में प्रश्न में आंसर जो आए हैं, ठीक है, उसी के अनुसार आपको एक आयत चित्र बनाना है और उसमें से चेक करके आपको इन तीनों प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक आयत चित्र बना लेते हैं और उसके बाद इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आयत चित्र हम लोग बना लेते हैं पहले। देखिए आयत चित्र कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चलिए आयत चित्र बनाते हैं जी। यहाँ पे ले लीजिए 2 4 6 8, ठीक है। क्योंकि 8 से ज्यादा है ही नहीं, 7 तक ही है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। इधर आप लिख सकते हैं उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, इस तरह से आप लिख सकते हैं उपभोक्ताओं की संख्या। इसमें थोड़ा सा अच्छा से लिख सकते हैं संख्या, ठीक है। इस तरह से उपभोक्ताओं की संख्या इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आप लिख सकते हैं बिजली का बिल रुपयों में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और लंबा ले चलना पड़ेगा, कि यहाँ पे, कि यहाँ, कि यहाँ, कि यहाँ, और आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिजली, इसे लिखिए बिजली का बिल रुपयों में, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, इसको 300 से यहाँ तक आप ले लीजिए 400, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 300 400 500 600 700, ठीक है। इसके आगे भी बढ़ा जा सकता है, यहाँ तक आप ले सकते हैं 821, क्योंकि इसी के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका बना रहे हैं आयत चित्र, ठीक है। तो पहला हम लोग चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 300 से 400 के बीच में कितनी बारंबारता थी जी, तो आपका 5 था, ठीक है। यानी कि 5 घरों का बिजली बिल था। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 300 से 400 के बीच में 5 तक जाएंगे, तो 4 यहाँ पे है, लगभग 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसी के सामने ले लेंगे, यहाँ से हम लोग आलेख खींच देंगे, देखिए यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आलेख हम लोग खींच देंगे। तो ये कितना हो जाएगा जी, 300 से 400 हो गया, ठीक है। 300 से 400, इसमें कितनी संख्याएं थी, तो 5 थी, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसी तरह से हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखिए इसमें क्या है,
यानी कि 400 से लेकर के 500 के बीच में कितनी थी जी? तो तीन तीन घरों की बिजली बिल थी। तो यहाँ पे जाएंगे 400 से 500 के बीच में, तीन के बीच में। तो देखिए दो यहाँ तक है, तो इसके ऊपर यहाँ तक जाएगा तीन। ठीक है, तो यहाँ तक ला करके इसको ऐसे घेर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी? तीन हो जाएगा। उसी तरह से अगला है 600 से लेकर के, सॉरी 500 से 600 तक। तो 500 से 600 के बीच में कितनी है? 500 से 600 के बीच में 8 है। तो अब 8 पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए 8 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ तक हम लोग आएंगे। देखिए यहाँ तक, ये 8 हो गया, यहाँ से ला करके और ये 600 तक ला करके मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अगला 600 से 700 के बीच में कितने बिजली बिल आई थी जी? ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो 600 से 700 के बीच में कितने घर थे? चार घर थे, तो यहाँ पर भी चार तक ला करके मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार है, तो इसके सामने जाएंगे और यहाँ पे ला करके इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चार। उसके बाद लास्ट वाले हैं कि 700 से लेकर के 800 के बीच में कितने घरों का बिजली बिल था जी? 7 घरों का था। तो यहाँ पे 7 पे ले जाएंगे, 6 से ऊपर होना चाहिए यहाँ पे बीचों बीच, तो लगभग यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसके ठीक सामने चले जाएंगे यहाँ तक और इसको ला करके मिला देंगे कुछ इस टाइप से, तो ये आयत बन गया और ये यहाँ पे लिख देंगे 7 इस तरह से। ठीक है, अब इसके अनुसार इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है? तो किस समूह के, ध्यान रखिएगा, किस समूह के बिजली बिल की उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है? कौन से समूह है जी? तो ये 8 है, ये सबसे ज्यादा। और कौन से समूह है जी? तो 500 से लेकर के 600 तक। तो इसमें क्या भरेंगे? 500 से 600 इसमें भर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 500 से 600 तक। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से बोला गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितने बिजली उपभोक्ताओं 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? ठीक है, अब क्या करना है आप लोग को, ये ध्यान रखना है। देखिए 500 से अधिक यानी कि 8, 4 और 7 इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़िए, 8 और 4 12, 12 में 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12 7 हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे भरेंगे 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 आंसर। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा किया? ठीक है, तो 400 रुपये से कम बिजली बिल कितने लोग जमा किए हैं जी? तो 400 यहाँ है और इससे नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? ये तो 5 हो गई, और यहाँ पे भी इसको हम जोड़ देंगे, ये कितना है? 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे हम लोग भर लेंगे 8। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 8। तो यहाँ तक जो है, एक मिनट सॉरी, क्या क्वेश्चन बोला है? बोला कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम बिजली बिल जमा किए? तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यही नहीं जी? 5 5 होगा, सॉरी गलती हो गया था, यहाँ पे 5 ही होगा। देखिए 400 से नीचे कितने उपभोक्ताएं हैं? ठीक है, तो 5 हैं, तो 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजू अपने घर के कपड़े के रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, यानी कि उजला के लिए W, लाल के लिए रेड और काला के लिए ब्लैक और पीला के लिए वाई और अन्य कलर के लिए ओ, बनाई गई सूची रूप में है, यानी कि इस तरह से दिया गया है। ठीक है, यानी कि बोला गया कि राजू जो है अपने घर के कपड़े निकाल करके अलग अलग रख रहा है। ठीक है, जो उजला है उसको व्हाइट से लिखता है, जो लाल है उसको रेड से लिखता है, जो काला है उसको ब्लैक से लिखता है यानी कि बी से लिखता है, जो पीला है उसको वाई से लिखता है, और जो सभी रंग के मिक्सिंग रहते हैं उसको ओ से लिखता है। तो उसका एक निम्न सूची बनाया गया है, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, और इसका आपको करना है, मिलान चिन्ह भी करना है और बारंबारता भी बनाना है और डंडा लेख भी खींचना है, दोनों करना है इसके लिए। ठीक है, तो यह बेहद ही आसान है। ठीक है, चलिए करते हैं जी। इसके लिए सेम इसके पहले की तरह है। ठीक है, इसमें भी 3 खंड हम लोग बनाएंगे इसे।
और एक एक करके इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इस तरह से। उसके बाद लिखेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, इस तरह से। अब ये तो हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब वर्ग अंतराल में आपको क्या लेना है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वर्ग अंतराल में देखिए यहाँ पे तो कोई संख्या तो दिया नहीं है। तो जब संख्या नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए WRBY वो दिया है, तो इसी को यहाँ पे रखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल में। तो क्या लिखेंगे, पहले W, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हो जाएगा R, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा B यानी कि ब्लैक, और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या है, Y और O है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Y, और आगे देखिए फिर लास्ट में हो जाएगा O। ठीक है, इस तरह से बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अब आप चाहेंगे तो यहाँ पे योग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें योग पूछा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि डब्लू वाले संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पे एक डब्लू है एक यहाँ है दो, एक यहाँ है तीन, एक यहाँ है चार, एक यहाँ है पाँच, छ, सात, आठ, और है जी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आठ। उसी तरह से हम चेक करेंगे आर वाले संख्या कितनी है। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, देखिए यहाँ पे एक 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना भर देंगे, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस तरह से हम चेक करेंगे कि बी वाले संख्या कितनी है। तो देखिए बी वाले संख्या कितनी है जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छ ही है। कितना है जी, इसमें जो आपकी संख्याएं हैं वो दी गई है 6। 6 सही है, हाँ ठीक है, चलिए 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला बोला गया है कि y वाले संख्या ढूंढनी है कि y में कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y ढूंढेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और दिख रहा है जी यहाँ पे सात, और दिख रहा है कहीं पे, और नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 7 भर देंगे। उसी तरह से लास्ट वाला चेक करेंगे हम लोग। लास्ट में देखिए ओ कितना है। तो देखिए यह हुआ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, बस इसमें भी 7 ही है, तो इसमें क्या भर देंगे, 7 भर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को लिखना है मिलान चिन्ह। ठीक है, तो मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो बहुत ही आसान है। 8 है तो क्या लिखेंगे इसमें, एक, दो, तीन, चार, और एक तिरछा लाइन खींच देंगे 5, और तीन को सीधा लाइन खींच देंगे, हो जाएगा 8। 10 खींचना है तो 10 में बहुत आसान है। देखिए एक, दो, तीन, चार, एक तिरछा लाइन, फिर एक, दो, तीन, चार, और एक तिरछा लाइन, यानी कि 5 इधर 5 इधर, 10 हो गया। अब जिसे आपको लिखना है 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार सीधा लाइन खींचेंगे, एक तिरछा लाइन, तो 5 हो गया, और एक सीधा लाइन खींच देंगे, 6 हो जाएगा। 7 खींचना है तो ऐसे ही करेंगे, एक, दो, तीन, चार, एक तिरछा लाइन और दो सीधा लाइन। उस तरह से 7 फिर लिखना है तो एक, दो, तीन, चार, एक तिरछा लाइन और दो सीधा लाइन, हो गया। तो ये आपका मिलान चिन्ह लिख लिए। अब हम लोग को करना है इसमें दंडलेख भी खींचना है। ठीक है, तो चलिए दंडलेख भी खींचते हैं इसके आगे। तो हम लोग का सबसे अधिक संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 तक इसमें जाएंगे, और इधर कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच ये है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोग बनाएंगे। चलिए जी इधर आगे बढ़ते हैं। इधर आपका हो जाएगा W, R, B,
वाई ओ, ठीक है। और इधर ले लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10, इस तरह से, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे और इसमें लिखना शुरू करेंगे, यानी कि डब्लू वाले में कितनी संख्याएं हैं जी? तो डब्लू वाले में 8 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जाएंगे 8 पे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। 8 हमारे यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम लोग को आना है डब्लू पे, ठीक है। ये डब्लू वाले हो गए यहाँ तक, ये हो गया 8, ठीक है। अगला, अब हमको जाना है आर में 10 तक, ठीक है। तो 10 कहाँ तक है जी? तो 10 हमारा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं जैसे ही न रहेगा जी। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा आर, ठीक है। उसी के बाद देखिए बी वाले में कितनी संख्या दिया गया है, बराबरता कितना था? 6। तो अब इसमें 6 तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 6 तक, 6 हमारे यहाँ तक है, तो यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। और इसको इसे ला करके मिला देंगे। उस तरह से वाई में कितना है जी? तो वाई में है 7, तो अब 7 पे जाएंगे। 7 हमारे यहाँ है, तो यहाँ तक जाएंगे और ये हो जाएगा आपका वाई का 7। और फिर उस तरह से ओ में भी 7 है, तो इसी पे ऐसे रहने देंगे। ओ में भी कितना है? 7 है, ठीक है। तो इसको ला करके खींच देंगे। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये भी 7 है, ये 7 है, ये 6 है, और ये आपका 8 हो गया, और ये 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी में भरिए। यानी कि आप अपने जितने सारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनसे पूछिए कि वह घर पर कितने देर तक पढ़े हैं, और उन सभी को क्या कीजिए, इस बारंबारता सारणी में ला करके भरिए। तो आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो उसको भर सकते हैं अपने मन के अनुसार, ठीक है। चलिए, तो हम लोग भरते हैं इसको, थोड़ा सा सुटेबल कर लेते हैं ताकि इधर उधर ना भागे, ठीक है। इस तरह से आप मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें जो है, पहले हम लोग लिखेंगे बारंबारता और उसके बाद लिखेंगे मिलान चिन्ह, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें कि 0 से लेकर के 30 मिनट तक, 0 से लेकर के 30 मिनट तक, यानी कि 30 मिनट तक 3 विद्यार्थियों ने पढ़ा है, ठीक है। 30 से 60 मिनट तक मान लेते हैं 5 विद्यार्थियों ने पढ़ा है। उसी तरह से 60 से लेकर के 90 तक मान लेते हैं 4 विद्यार्थियों ने घर पे पढ़ा होगा। उसी तरह से मान लेते हैं 90 से लेकर के 120 मिनट तक 6 विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। उसी तरह से मान लेते हैं 120 से 150 तक 7 विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। 180 से लेकर के 210 मिनट तक मान लेते हैं 5 विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से 210 से 240 तक मान लेते हैं 3 विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा।
ठीक है, इस तरह से आपको मान लेना है। ठीक है, कि कुछ छूटा नहीं ना है जी, लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। हाँ देखिए, यहाँ पे एक छूट गया है जी। 150 से 180 छूटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे ही ऐड कर लेते हैं, इसमें छूटा हुआ है 150 से 180, ऐसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या छूटा हुआ है। और देखिए यहाँ से गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ देखिए इसी में यहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ पे एक और बारंबारता सारणी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के यह सुटेबल हो पाएगा। अब आपके बुक में देखिए यहाँ पे 150 दिया है, 150 से 180 यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा 180 से 210। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 210 से लेकर के और 240। ठीक है, अब जाकर के यह सही हो गया। बाद में आप लोग का ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए इसको सही कर दिया गया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि 150 से लेकर के 180 के बीच में हम लोग अपने तरफ से मान लेते हैं कि 5 बच्चे होंगे जो कि बड़े होंगे। ठीक है, उस तरह से 180 से लेकर के 210 के बीच में मान लेते हैं 3 बच्चे पड़े होंगे, और 210 से लेकर के 240 तक मान लेते हैं 2 बच्चे पड़े होंगे। ठीक है, अब हम लोग को करना है इसमें, इसका भी क्या करना है, बारंबारता निकालना था तो निकाल दिए, मिलान चिन्ह करना है कर लिया। मिलान चिन्ह देखिए कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3 लिखना है तो इसे 3 लाइन खींच दीजिए। ठीक है, 5 लिखना है तो क्या कीजिए, 1 2 3 4 और एक तिरछा लाइन। 4 बनाना है तो 1 2 3 4। ठीक है, 6 बनाना है तो 1 2 3 4, एक तिरछा लाइन और एक सीधा लाइन। 7 लिखना है तो 1 2 3 4 और एक तिरछा लाइन, 5 और 2 7। 5 बनाना है तो 1 2 3 4 और एक तिरछा लाइन 5। 3 लिखना है तो 3 सीधा लाइन खींच दीजिए। 2 के लिए 2 लाइन खींच दीजिए, हो गया आपका मिलान चिन्ह फाइनल। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें भी आपको देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसका भी अब आलेख खींचिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी फटाफट खींच लेते हैं जल्दी से जी। वैसे इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया होगा, चलिए जल्दी से ही इसको खींच दिया जाता है। चलिए इसको भी जल्दी से खींचा जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर हो गया, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, और इधर थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30 40, नहीं 30 से दुगुना न चलेगा यहाँ पे। चलिए, तो हो जाएगा 60 120, 60 120 ऐसे नहीं, 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 150, 150 के बाद 180, 180 के बाद 210, ये 200 है, 180 के बाद 200 थोड़ी होगा, 210, फिर उसके बाद 240। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो हम लोग वार्ता जो लिखे हैं ना, इसी के अनुसार देख देख करके इसमें हम लोग मिलान करेंगे, यानी कि 0 से लेकर के 30 तक। 0 से 30 में कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए 2 से ऊपर जाएंगे, यानी कि लगभग यहाँ तक आ जाएंगे यह 3 में। ठीक है, उसी तरह से आगे देखिए 30 से 60 के बीच में कितना माने थे, 5, तो अब इसको 5 पे लेकर के चलेंगे। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ तक इसको ला करके मिला देंगे। उसी तरह से आगे देखिए, उसके बाद कितना है, 60 से 90 तक 4 है, तो 4 में ला करके मिलाएंगे इसको। ठीक है, तो 4 हमारा यहाँ पे है, इसको ला करके 60 से 90 4 में मिला देंगे। उसी तरह से देखिए आगे
90 से 120 में कितना था, 6 था, तो इसमें 6 मिला करके मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 6 ये हमारा यहाँ पे है, और इसको ला करके इसे मिला देंगे। उसी तरह से 120 से 150 के बीच में कितनी है, 120 से 150 7 में है, तो इसमें 7 ला करके मिला देंगे। देखिए 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा लगभग, तो यहाँ पे हम लोग 7 पे ला करके इसको मिला देंगे। उसी तरह से इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, यानी कि 150 से 180 में कितना है, 5 है, तो 5 पे ला करके इसको मिलाएंगे। चलिए इसको 5 पे ला करके मिलाते हैं, 5 लगभग यहाँ पे ही आएगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 5। ठीक है, उसके बाद 180 से 210 के बीच में 3 है, तो 3 पे ला करके मिलाएंगे। चलिए इसको 3 पे मिलाते हैं, यानी कि ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा ये 3 पे। ठीक है, उसी तरह से 210 से 240 के बीच में कितनी संख्या थी, 2 थी, तो 2 यहाँ पे है ना, इसको ला करके यहाँ पे मिला देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ था 7। ठीक है, और उसके ऊपर आपका था 6, उसके बाद आपका था 4, और फिर था आपका 5, और फिर था आपका 3। ठीक है, इस तरह से। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका बारंबारता खींचना था वो भी खींच लिए, जो आपको डंडा ले खींचना था वो भी खींच लिए। चलिए लास्ट में आपका ये क्वेश्चन एक बच रहा है 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़े को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें से चूज करके और आपको बताना है कि किसका किसका प्रयोग करने के लिए, मतलब किसका आंकड़ा जो है वो दर्शाने के लिए आप आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला दिया गया है कि घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा। ठीक है, तो घर के विभिन्न अनाजों की जो मात्राएं हैं, इसमें आप इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ये नहीं बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगला है, किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई यदि मापना है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका आलेख हम लोग खींच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजन की संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संख्या, यानी कि इसका भी हम लोग आलेख खींच सकते हैं और आयत चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कि आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रयोग के लिए कारण दीजिए। क्या इसको हम लोग कर सकते हैं जी, यह नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे सही, यानी कि इतने सारे जो है इन सभी का हम लोग आलेख खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें एक शायद छूट रहा है, जो हम लोग को शायद गलती कर दी, देख रहे हैं, 1 मिनट। देखिए ये नहीं होगा, ये जो है ना 100 नंबर, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत रहेगा, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।